अब जो हम नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं, ब्रह्मचारी गण इसका प्रयोग करेंगे, चेहरा चमकेगा, सुंदर बनेगा। और जिनकी उम्र बढ़ रही है, झुर्रियां पड़ रही हैं, तेजी से झुर्रियां पड़ रही हैं, उसको वो दूर करना चाहते हैं, त्वचा को जानदार और चमकदार बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें और विस्तार से बताया, पर इस आसान नुस्खे का प्रयोग तो आप सभी कर सकते हैं। ये आसान नुस्खा क्या है कि आप बादाम को बारीक पीस लें, बहुत बारीक पीस लें। 2 चम्मच के लगभग आप दही लें और उस 2 चम्मच के 1 चम्मच भी ले सकते हैं यदि आपकी आवश्यकता कम है। उस 2 चम्मच के लगभग दही में 1 चम्मच के लगभग आप बादाम पिसा हुआ उसमें डाल लें और डालकर उसको मिला करके रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। 1 घंटा 1.5 घंटा आप उसे रख करके कहीं पर छोड़ दें। उसके पश्चात आप उसे चेहरे पर मसाज करें, रगड़ें, रब करें अच्छी प्रकार से। मालिश करते रहें, काफ़ी देर तक मालिश करें। मालिश करके रात्रि में अपने चेहरे को ऐसे ही छोड़ दें। शाम के समय ऐसा करें तो रात्रि में ऐसे ही छोड़ दें। सुबह आप चेहरे को धो सकते हैं। दिन में भी आप इसको एक बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में एक बार इसका प्रयोग अवश्य करना है, हर हाल में करना है। केवल इतना ही आप कीजिएगा। झुर्रियों पर आपने मसाज की तो बहुत जल्दी आपको झुर्रियां गायब होती हुई दिखाई देंगी। चेहरा अगर बेजान है, त्वचा अगर निस्तेज है, तो वो चिकनी और चमकदार होती हुई नजर आएगी। अब आइए बात करते हैं हम बालों की खूबसूरती के विषय में। बालों की खूबसूरती के बहुत सारे प्रयोग आयुर्वेद के अंदर हैं। किस तरह से बालों को धोएं, किस तरह से बालों को सुखाएं, किन किन चीज़ों का प्रयोग करें, लेकिन मैं यहाँ पर एक सीधी सी चीज़ आपको बताता हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। सूरजमुखी का तेल लें आप। सूरजमुखी का तेल यदि आपका शुद्ध अवस्था में आपको मिलता है तो ज़्यादा बेहतर, आप खुद निकलवाएं तो ज़्यादा बेहतर। जिस प्रकार हमने दही का प्रयोग बताया है, आपके खुद की घर की जमाई हुई दही होगी तो ही वो काम बेहतर तरीके से कर पाएगी। ठीक इसी प्रकार सूरजमुखी का तेल जो है वह शुद्ध अवस्था में आपको मिल रहा है तो आपको काम करेगा। सूरजमुखी के तेल की यदि आप बालों में मालिश करते हो तो आपके बाल चमकदार बनेंगे, मजबूत बनेंगे। यदि बाजार के कोई भी कंघे आप कंघी करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो कई बार इस प्रकार की चीज़ों से बनते हैं जिससे घर्षण बल बहुत ज़्यादा पैदा होकर के उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और फिर बालों के साथ घर्षण बल के साथ कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जिससे कि बाल दो मुँहे होने लगते हैं। आपके ज़्यादा आपको रूखापन दिखाई देता है, बालों पर खरोंच आती हैं। लेकिन यदि आप लकड़ी के कंघे का प्रयोग करते हैं तो लकड़ी के कंघे का प्रयोग करते समय आपका लकड़ी का कंघा थोड़े से दिन के बाद में चिकना हो जाएगा। हमेशा बाल को आप कंघी करें तो पहले हल्का सा तेल लगा दें, चिकना हो जाएगा और कुछ दिन के बाद में ही 3-4 बार कंघी करने के बाद ही वह ऐसा हो जाएगा कि आपके बालों को और ज़्यादा चिकना करेगा, और ज़्यादा मुलायम करेगा। बाल दो मुँहे नहीं होंगे, बाल टूटेंगे नहीं। अब एक समस्या और रहती है कि अक्सर जो हमारे युवा हैं या फिर बुजुर्ग भी हैं, कई बार जिनकी उम्र बढ़ रही है, विशेष रूप से वो लोग, उनका पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा वजन भी नहीं होता कई बार, लेकिन पेट बाहर निकला हुआ होता है। अब इस पेट को कम कैसे करें? सीधी सी बात है भाई, व्यायाम इत्यादि करेंगे तो यह कम हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा व्यायाम अक्सर आप लोग नहीं कर पाते। तो इसके लिए आसान सा नुस्खा आप यह अपनाएं। ऐसा नहीं कि यह बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक कर देगा, लेकिन यह बहुत कारगर होगा, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। कि आप रात में जब भी सोएं अपनी नाभि में बादाम का तेल डाल करके सोएं। इससे आपकी तोंद जो है वह कम होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ में आप प्याज के साथ में रोटी खाएं। रोटी के साथ में प्याज की सलाद का प्रयोग अवश्य करें। प्याज के साथ ही रोटी खाएं, बीच में किसी दिन और ज़्यादा बेहतर रहता है। नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और 1 गिलास नीम का पानी सोने से पहले पिएं। नीम का पानी आप नीम को पकाकर भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको शुद्ध अवस्था में और बेहतर अवस्था में और ज़्यादा कारगर नीम के पानी का प्रयोग करना है ना, तो फिर नीम की कुछ पत्तियां लेकर उसको ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीसकर उसमें पानी डालकर फिर से ग्राइंडर को बेहतर तरीके से चला दें। अब जो आपका नीम का पानी है इसको छान करके आप प्रयोग करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके वजन को कम करने के लिए, शरीर को सुडौल बनाने के लिए एक अचूक औषधि साबित होंगी। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं,
जिनको अभी बहुत सारे गुप्त रोग इत्यादि हैं, वह प्याज का सेवन भी नहीं कर सकते हैं और नींबू पानी का भी सेवन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र बढ़ रही है या जिनको ऐसी समस्या नहीं, वह इस पूरे नुस्खे का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। काजू, काजू का यदि आप सेवन करते हैं तो आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है, पौरुष बढ़ता है, और जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए इतना काजू और बादाम दोनों बराबर अवस्था में मिलाकर जितना मुट्ठी में आ जाए, दिन में बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही चबा चबा करके आपको खा लेना है। जब खाने में अंतराल हो, अर्थात 1 घंटा बाद आप खाना खाने वाले हों या खाना नहीं मिल रहा हो, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, एक समय ऐसा है कि खाने की कुछ व्यवस्था नहीं, तो उस समय भी आप ले सकते हैं। दिन में 1 मुट्ठी बादाम और काजू यदि आप सेवन करते हैं, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, याददाश्त तेज होगी और आपका पौरुष बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य खंडन से जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई भी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर यह नुस्खा आपको बता तो दिया। अब बहुत सारे हमारे गरीब बच्चे इस प्रकार के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे भी होते हैं, कहाँ से वह आसानी से इसका प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो कि प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। जो इसका प्रयोग नहीं कर सकते वह अन्य चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि गांव में कोई लड़का रहता है तो दूर्वा घास जो है उसको काट कर उसका जूस निकाल कर पिएगा, प्रोटीन भी मिलेंगे, याददाश्त भी बढ़ेगी। और घास, दूर्वा घास इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। रात को चने को भिगो देंगे, सुबह उसको हल्का सा उबाल लेंगे नमक डाल करके, हल्का सा नमक डाल करके उसको चबा चबा करके खाएंगे तो भी यह आपकी शरीर में बल देगा, आपके शरीर के सौष्ठव के लिए काम करेगा और आपके ब्रह्मचर्य नाश से जो हानि हुई है उनकी भी भरपाई करने में काम करेगा। तो ये चीज़ें बहुत लाभकारी हैं आपके लिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा रोग बन करके सामने आ रहा है, वह है कैंसर। कैंसर यदि कई बार दूसरी अवस्था में होता है, अपने प्रारंभिक स्टेज में होता है, आदमी को पता चल जाता है और बहुत इधर उधर इलाज करवाता है, पता चलता है कि यहाँ पर आपकी इस गांठ में कैंसर के कीटाणु पाए जा रहे हैं, फिर उनका कहीं सिकाई शुरू हो जाएगी, कहीं चीर फाड़ शुरू हो जाएगी, बंदा मर ही जाता है अक्सर। अगर लास्ट स्टेज में है तो फिर तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, इलाज भी होते हैं। जिस आदमी की इम्यूनिटी बहुत बेहतर है, प्रसन्न रहता है और सही प्रकार से इलाज कराता है, ठीक भी होते हैं। लेकिन अगर कैंसर आपके शरीर में कहीं एक स्थान पर कैंसर सेल इकट्ठा हो गए हैं, आपको कैंसर हो गया है, प्रारंभिक अवस्था में तो 100%, दूसरी और तीसरी अवस्था में भी आपको पूरे तरीके से ठीक करने की यह क्षमता रखता है। तो ये क्या चीज़ है? अम्बा हल्दी आप लीजिएगा, पंसारी के यहाँ से आपको मिल जाएगी। अम्बा हल्दी, गेहूं का ज्वारा, पुनर्नवा और लहसुन, ये चीज़ें कैंसर के लिए रामबाण का काम करती हैं। अम्बा हल्दी जैसा कि हमने बताया पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी। गेहूं का ज्वारा इस तरह से आपको पैदा करना है कि गेहूं को आप किसी भी मौसम में एक भुरभुरी मिट्टी में अपने घर पर ही कहीं पर उसकी बुआई कर दीजिएगा। वह हल्का हल्का सा उग करके आएगा, उसके पौधे उग करके आएंगे। जब वो पौधे आपके लगभग इतने बड़े हो जाएंगे, 3-4 इंच के पौधे वो हो जाएंगे, तो उसको आप काट करके और उसको आप ग्राइंड करके अच्छी प्रकार से ग्राइंडर में मिक्स करके अच्छी प्रकार से आप उसका जूस तैयार कर लें, छान करके उसको पिएं। पुनर्नवा घास गांव में बहुत ज़्यादा मिल जाती है, आप वहाँ से पुनर्नवा घास को ले सकते हैं। शहर में रहते हैं तो कहीं से मंगा सकते हैं। उसका भी इसी प्रकार से जूस बना करके आपको पीना है। दिन में कई बार आपको लहसुन का प्रयोग करना है। लहसुन की कलियां जो हैं उनको हल्का सा चबा करके आप निगल लें, दिन में 1 बार ऐसे प्रयोग करें। लहसुन को अच्छी प्रकार चबा चबा करके खाएं, दिन में 1 बार इसका ऐसे प्रयोग करें। 3-4 कलियां लें, उनको ग्राइंडर में अच्छी प्रकार से मिक्स कर लें, उसमें कुछ पानी डालें, पानी डाल करके फिर उसको छान लें। दिन में 1 बार इसका प्रयोग ऐसे कीजिएगा। तो दिन में 3 बार अलग अलग प्रकार से लहसुन का प्रयोग करें। जब आप इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हों तो दिन में धूप में बैठें यदि सर्दियों का मौसम है, और यदि सर्दियों का मौसम नहीं है तो आप गर्मियों के मौसम में कोई काम ढूंढें जिसको कि धूप में रहकर आप कर सकते हो। यकीनन आप पूरे तरीके से ठीक होंगे। परमात्मा की कृपा रही, आप अपनी बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। अन्य इलाज चल रहे हैं आपके, वो भी चलाते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं। खजूर, यदि आप खजूर का सेवन करते हैं तो आपका दिल मजबूत होता है,
आपके गुर्दे मजबूत होते हैं और कमर मजबूत होती है। खजूर कोई छोटी मोटी औषधि नहीं है। खजूर को आप ऐसे ही हल्के में न लें। खजूर वास्तव में स्वास्थ्य के लिए रामबाण होती है। नपुंसक लोगों को पौरुष वापस लौटा सकती है, आंखों की ज्योति को बढ़ाती है, यादाश्त को बढ़ाती है, दिल को बिल्कुल बहुत स्वस्थ रखती है, हमारे गुर्दों की बहुत हद तक यह सफाई करती है, उनको मजबूत बनाती है, काम करने लायक बनाती है, कमर को मजबूत बना देती है, कमर दर्द के लिए लाभकारी होती है। तो जितना भी सर्दियों का मौसम है उसमें तो खजूर का सेवन करें ही करें और फिर आगे करते चले जाएं। जिनको शरीर में ज़्यादा गर्मी है, हो सकता है गर्मियों में नुकसान दे रहा शुरू हो, तो केवल गर्मियों के मौसम में आप इसे थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, फिर आप इसको सर्दियों में सेवन करें। तो खजूर का सेवन आपके लिए रामबाण होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। इसके साथ में यदि आप दूध के साथ में जीरे के पाउडर का सेवन करते हैं तो फिर आपके दिल की सफाई होती है। दिल एक ऐसी मशीन जो आजीवन चलती ही रहती है, आपकी सेवा करती है। तो इसके लिए भी आपको कुछ करना जरूरी है। खजूर भी आपके दिल के लिए बेहतर है, व्यायाम भी आपके दिल के लिए बेहतर है। लेकिन यदि आप दूध के साथ में जीरे का सेवन कर रहे हैं तो फिर यह आपके दिल की सफाई करता है, दिल की नसों की सफाई करता है और आपको लंबा जीवन प्रदान करता है। लहसुन खाकर यदि कोई व्यक्ति सोता है तो उसको नींद अच्छी आती है। ये उनके लिए है जो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। तो सोने से पहले 1-2 कली लहसुन की चबा करके खाएं, तो उसके बाद सोएंगे तो नींद मीठी आएगी। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और बाकी कोई उन्हें समस्या नहीं है, वह लहसुन खाकर इसलिए न सोएं कि नींद अच्छी आएगी, बस मात्र इसलिए। उनके लिए दिक्कत यह हो जाएगी कि उनके कोई धातु रोग इत्यादि बढ़ सकने की समस्या हो सकती है। तो जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है और एंजाइटी वगैरह है तो इसका सेवन करें, और ऐसी समस्या भी है तो एंजाइटी से निपटने के लिए तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी समस्या है, वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगी। और डिप्रेशन से जो जूझ रहा है उसको पता है कि ये कितनी बुरी बीमारी होती है। हमें तो केवल ऐसा लगेगा कि बस दिमाग पर थोड़ी सी समस्या आती होगी, दिमाग थोड़ा सा परेशान हो जाता होगा। नहीं, ये ऐसी समस्या है जो आपको आत्महत्या करने की तरफ लेकर जाती है, हर हाल में लेकर के जाती है। ये बहुत बुरी समस्या है। तो इससे निपटने के लिए लहसुन का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। और जब मातृ शक्ति की उम्र ज़्यादा हो जाती है, 40 साल के लगभग उम्र हो जाती है, तो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की जो मात्रा है वह कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और कई समस्याएं मासिक धर्म से जुड़ी हुई सामने आने लगती हैं। शरीर में अनेक प्रकार के विकार होने लगते हैं। इन विकारों से बचने के लिए जितना भी हो सके चुकंदर का प्रयोग करें, और किसी भी कंपनी की आप अपनी मर्जी से ले लें, अशोकारिष्ट लें, उस अशोकारिष्ट का सेवन शुरू कर दें। दिन में जब भी आप भोजन करें 15 मिनट के बाद में 3 चम्मच बराबर पानी में मिलाकर अशोकारिष्ट का सेवन करें। आप इन चीज़ों का सेवन यदि करेंगे और सही प्रकार से स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को स्वास्थ्य में आशातीत लाभ मिलेगा। आप सब में से अगर कोई युवा है, बुजुर्ग है, कोई भी यदि हल्की सी दौड़ सुबह के समय लगाता है, दौड़ इस प्रकार से लगाए कि उछल उछल कर वह आगे चले। यदि आप ऐसे ही सीधे टहल रहे हैं तो हाँ, शुगर वगैरह में कुछ लाभ हो जाता है, कुछ विशेष लाभ आपको नहीं होगा। लेकिन यदि आप उछल उछल कर चल रहे हैं, आपकी चर्बी हिल रही है, अनेक प्रकार के थक्के जो चर्बी के जमने लगते हैं वे टूटने लगते हैं, चर्बी अपने स्थान से पिघलकर समाप्त होने लगती है और आपको एक सुंदर, स्वस्थ और सुडौल शरीर मिलता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।